सोचो अंधेरे में आपको कैसा लगता है? ऐसा जैसे कुछ हो ही ना। बट रियलिटी ये है कि सब कुछ अपनी जगह पे होता है, बस आपकी आंखें बंद होती हैं। वैसे ही अगर आपको चार्ट रीड करना नहीं आता है तो मार्केट में तो सब कुछ है, बट आपके लिए मार्केट में अंधेरा दिखेगा। सीधी सी बात है, हमारी लाइफ की हर एक छोटी बड़ी एक्टिविटी, चलना बैठना घूमना फिरना, कहीं भी कुछ भी देखना और मोबाइल स्क्रॉल करना जिसपे आप दिन दिन भर रील्स और शॉर्ट्स देखते रहते हो, ये सब किस वजह से पॉसिबल है? आपके उजाले की वजह से। और उजाला कहाँ से आता है? हमारी आंखों से। ठीक वैसे ही मार्केट की छोटी बड़ी एक्टिविटी को अगर आपको ट्रैक करना है, एनालिसिस करना है, तो आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए। वो उजाला कहाँ से आएगा? केवल और केवल चार्ट से। इन शॉर्ट, मार्केट की आंख चार्ट है। मार्केट में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या हो चुका है, सब कुछ किस चीज से एनालिसिस होता है? केवल और केवल चार्ट से। तो चार्ट रीडिंग का मतलब क्या है? चार्ट रीड करना क्यों जरूरी है? और अगर आपको चार्ट रीडिंग नहीं आएगी तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। पर सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल भले नया है, हम मार्केट में नए बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए इन सब चीजों को कुछ पॉइंट्स में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले न्यूज इंपैक्ट की बात करते हैं। देखिए, जब भी मार्केट में न्यूज इंपैक्ट आता है, मूवमेंट बहुत बढ़ जाती है, वॉलिटिलिटी बहुत बढ़ जाती है। मान लीजिए कोई पॉजिटिव न्यूज आई और मार्केट में आप कहेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ पॉजिटिव जाएगी, बट कितना पॉजिटिव जाएगी ये कहना बहुत ज्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर आपको चार्ट रीडिंग नहीं आती है। तो पहले के जमाने में जब ये टेक्निकल एनालिसिस नहीं थी, कंप्यूटर नहीं था, तो हफ्तों और महीनों लग जाते थे इस चीज को जो है कैलकुलेट करने में। इसीलिए आज चार्ट रीडिंग के द्वारा जो है आप रियल टाइम पे जो है देख सकते हो। और न्यूज इंपैक्ट में और ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि न्यूज एक ऐसी चीज होती है जो मार्केट में बहुत इंपैक्ट लाती है और वॉलिटिलिटी और वॉल्यूम को एक साथ बढ़ा देती है। उस चीज को जो है मिस करना आज के टाइम में आप एफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो जब आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आपको उसका यूज आना चाहिए। अगर आप जो है चार्ट रीडिंग नहीं सीखोगे, बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। सेकंड पॉइंट, कैसे पता लगता है कि मार्केट में आज जो है बड़े बड़े ऑर्डर्स लग रहे हैं? कैसे? चार्ट के कैंडल्स के द्वारा। जब कैंडल्स में जो है बड़े मूवमेंट्स आते हैं, तो अब आपको पता लगता है कि क्या है, आज मार्केट में बड़े ऑर्डर लग रहे हैं और मार्केट क्या है, वॉलीटाइल होने वाली है। तो अगर आपको चार्ट रीडिंग नहीं आएगा तो आप इस चीज का भी पता नहीं लगा पाओगे। सेकंड पॉइंट, कैसे पता लगता है कि आज मार्केट में इंस्टीट्यूशन की एंट्री हो रही है और बहुत बड़े ऑर्डर लग रहे हैं? सिंपल है, चार्ट रीडिंग के द्वारा। जब आप चार्ट को रीड कर पाते हो, कैंडल्स को रीड कर पाते हो, तब आपको पता चलता है कि मार्केट में क्या है, मार्केट साइडवेज है, ट्रेंडिंग है, या बहुत ज्यादा वॉलीटाइल है। इन सब चीजों को पता करने के लिए ऑब्वियस सी बात है ना, चार्ट रीडिंग आनी चाहिए। अगर आप चार्ट रीड नहीं कर पाओगे, आप कैंडल को रीड नहीं कर पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से कैंडल में एंट्री हो रही है इंस्टीट्यूशन की, मार्केट साइडवेज हो रही है, ट्रेंड क्या है, इन सब चीजों को जो है आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए चार्ट रीडिंग बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट, कैसे पता चलता है कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है? हम अक्सर बात करते हैं कि मार्केट कहाँ से जाएगी और कहाँ तक जाएगी, वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके लेवल से हमें कैसे पता चलता है? सिंपल है, चार्ट रीडिंग के द्वारा। अगर आपको चार्ट को रीड नहीं करने आता है, एनालिसिस नहीं आती है, तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पता नहीं लगा सकते हो, जिसका बहुत बड़ा आपको नुकसान हो सकता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका गोल कहाँ तक होना चाहिए। और किसी भी जर्नी में गोल पता होना बहुत जरूरी है। फोर्थ, आज के जमाने में आप देखते हो ज्यादातर लोग चार्ट को मल्टी टाइम फ्रेम पे जो है एनालिसिस करते हैं, जिससे कि जो उन्हें कंफर्मेशन मिलती है कि जो आपको दिख रहा है वो वाकई वैसा है, या फिर किसी दूसरे टाइम फ्रेम पे वो चीजें जो है नेगेटिव साइड में जा रही है, कहीं डिसबैलेंस तो नहीं है। अगर आपको चार्ट रीड करने नहीं आएगा तो आप टाइम फ्रेम को भी एनालिसिस नहीं कर पाओगे, और फिर आपको पता है रिजल्ट उसका क्या निकल सकता है। मैनिपुलेशन, फेक एंट्री, फेक ब्रेकआउट, इन सब चीजों से आप नहीं बच पाओगे अगर आपको चार्ट रीडिंग नहीं आती है तो। फिफ्थ पॉइंट की बात की जाए, जो कि एक नए ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नया ट्रेडर जब मार्केट में आता है, उसे टेक्निकल एनालिसिस की डेप्थ और एडवांस नॉलेज उतनी ज्यादा नहीं होती है। एक बेसिक चीज जो वो यूज करता है वो है इंडिकेटर, जो कि काफी हद तक सही बताता है। अगर आप चार्ट रीड नहीं कर पाओगे तो इंडिकेटर का इस्तेमाल आप कैसे करोगे? आपको कैसे पता है कि इंडिकेटर आपको क्या कहना चाह रहा है? तो ये सारी चीजें चार्ट रीडिंग का ही पार्ट होती हैं। एक इंडिकेटर जो है एक चार्ट रीडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जिसको आपको पता होना चाहिए और एक नए ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में आती है पूरी एडवांस चीजें, पहले तो आपको थोड़ा जो है ना, लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर से काम चला लेते हैं, जो कि काफी हद तक सही भी होती है। तो उस चीज का भी आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, जो कि एक बहुत बेसिक फाउंडेशन की तरह है, जिसका नुकसान डेफिनेटली आपको होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए जब भी हम कोई ऐसे बार्गेनिंग वाले शॉप पे जाते हैं, तो चाहे हम कितना भी कम करा ले, मन में कहीं ना कहीं वो कसक रहती है कि मैं थोड़ा और कम बोलती ना, तो हो सकता है इतने में भी वो सामान मुझे मिल जाता। एक डिस्कम्फर्ट रहता है। वही
वहीं पे जब हम एक फिक्स प्राइस की शॉप पे जाते हैं, भले ही हम थोड़ा ओवर चार्ज देके आ रहे हैं, बट हम सेटिस्फाइड फील करते हैं कि नहीं नहीं, हमने क्या किया है, प्राइस एकदम सही दिया है। खरीदने के बाद हम प्राइस के बारे में सोचते भी नहीं है। उसी तरीके से मार्केट में जब हम कोई भी सामान खरीद या बेच रहे हैं, तो वो सामान हमें फेयर वैल्यू में मिली है या नहीं मिली है, ये पता लगाने के लिए हमें चार्ट ट्रेडिंग का ही सहारा लेना पड़ता है, जिसके बिना हम पता ही नहीं लगा सकते हैं कि जो सामान हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसकी हमें फेयर वैल्यू मिली है या नहीं मिली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूरा का पूरा मार्केट या पूरा का पूरा हमारा लाइफ स्टाइल क्या है, फेयर प्राइस पे ही जो है डिपेंडेंट है। तो आपको अगर फेयर प्राइस नहीं मिलेगा, तो आप तो एक तो फेयर प्राइस की वजह से नुकसान ले रहे हो, दूसरा आपके मन में वो डिस्कम्फर्ट बना रहेगा। इसलिए इन सब चीजों से बचना है। चार्ट ट्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, बताइए इस दुनिया में सबसे दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? पहला है टाइम, दूसरा है वैल्यू, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको एक साथ कहाँ मिलेगा? वो है चार्ट। चार्ट पे ही आपको टाइम के साथ वैल्यू दोनों का पता चलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप इन दोनों को एक साथ मिस कर दोगे, तो डेफिनेटली आपको जो है नुकसान हो सकता है। तो इसलिए भी चार्ट ट्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, देखिए मार्केट की जब बात कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा मार्केट हम प्रिडिक्शन पे एनालिसिस करते हैं, और सही टाइम पे सही प्राइस में सही प्रिडिक्शन और एनालिसिस हमें कैसे पता चलती है? वो है आपका चार्ट ट्रेडिंग। तो अगर आप चार्ट ट्रेडिंग मिस कर रहे हो, डेफिनेटली आप अपनी प्रिडिक्शन भी सही तरीके से नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, तो देखिए मार्केट में जब भी हम काम करते हैं, हमारे पास दो गोल डेफिनेटली होते हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। अब इन दोनों गोल को सेपरेट रख के एक पर्टिकुलर गोल पे हम कैसे पहुंचते हैं? आंसर आपको पता है, चार्ट ट्रेडिंग, टाइम फ्रेम के जरिए। और टाइम फ्रेम भी चार्ट ट्रेडिंग के द्वारा ही होती है। ये इनफैक्ट आप कह लो कि चार्ट में ही आप टाइम फ्रेम को यूज करते हो। तो अगर आपको गोल डिसाइड करना है, गोल डिसीजन में भी चार्ट ट्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब लास्ट पॉइंट भी डिस्कस करते हैं। हमने अक्सर सुना है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और ट्रेंड हमें दिखता कहाँ पे है? चार्ट पे। चार्ट नहीं रहेगा तो पता कैसे चलेगा मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है? तो चार्ट ट्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको मैंने पूरे 10 पॉइंट बताए कि क्यों चार्ट ट्रेडिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एग्री करते हो कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और आपको अभी तक चार्ट ट्रेडिंग आता है कि नहीं, ये भी जरूर बताना। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि एक ट्रेडर की आंख होती है चार्ट, तो चार्ट का इस्तेमाल सही तरीके से आना हर एक ट्रेडर को आना ही चाहिए। वो अलग बात है कि कुछ लोग अपनी आंखों का इस्तेमाल सिर्फ गलत काम के लिए करते हैं, बट अगर आपको लाइफ में सही रिजल्ट चाहिए, तो अपनी आंखों का इस्तेमाल भी सही काम के लिए लगाइए। और एक डिस्क्लेमर, इस वीडियो में अभी अभी मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए हैं, वो मेरी पर्सनल एनालिसिस है, और केवल मैंने एजुकेशनल पर्पस से आपको बताया है। मैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन या कोई भी एडवाइजरी यहाँ नहीं दे रही हूँ। केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से अपनी एनालिसिस और अपनी राय रख रही हूँ। आपको मार्केट में काम करना है, कोई डिसीजन लेना है, आप अपने एडवाइजर से या अपनी पर्सनल एनालिसिस पे ही लीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।